हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको इससे पिछला जो मैंने है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कुछ करवा दिया है, जो आप कैटेगराइजेशन में जाकर के देख सकते हैं। आज का मुख्य मुद्दा लेकर हम चल रहे हैं। जो आपका टॉपिक है वो है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण मतलब अपने आप को कंट्रोल करना। एक बात को जानिए, गाड़ी में 3 चीजें होती है चलाने के लिए मुख्य रूप से। ABC क्या होता है? ABC। A से एस्केलेटर, B से ब्रेक, C से क्लच यानी कंट्रोल। जब आप क्लच, एस्केलेटर, ब्रेक को अगर ध्यान में रखिएगा तो गाड़ी आपके हाथ में रहेगा, नहीं तो आपके हाथ में गाड़ी नहीं है, यानी बेबाक आप चला रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए विद्वानों ने क्या क्या, वैज्ञानिकों ने उसमें क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर दिया। हमारे लाइफ में भी कंट्रोल की जरूरत है। कंट्रोल से चलने की, हिसाब से बोलने की, हिसाब से काम करने की, हर प्रकार का नियंत्रण में अपने आप में नियंत्रण रखना, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम धैर्य क्या करेंगे? खो बैठेंगे। सबसे पहले बात जानना है गति। क्या जानना है? गति। क्या पेड़ पौधे भी गति करते हैं? प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पेड़ पौधे भी गति करते हैं? तो पेड़ पौधे गति नहीं करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को हमारे जैसे आवश्यकता उनको नहीं पड़ता है। भोजन पानी की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा हो जाता है अपने आप जड़ जमीन से, जिसके कारण उनको इन सारे चीजों का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत चले तो हम लोगों को क्या पड़ता है? हर चीज की जरूरत पड़ती है। भोजन, पानी, ये सब कहीं ना कहीं क्या है? लाना पड़ता है, पहुंच रखा है मौजूद अलग जगह। जड़ के पेड़ क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी से खींच लेते हैं, जल खींच लेते हैं। इसी प्रकार जंतु जो है अपनी पेशियों के और अंगों की सहायता से गति करते हैं। जंतु क्या करते हैं? पेशियों के और सहायता से। जबकि पौधे जो होते हैं, पौधों की अधिकांश गतियां वृद्धि के कारण होती है। क्या होता है? वृद्धि के कारण होती है। जब अंकुरित होता है तो उसका प्राकुर यानी कि उसका अंकुरन उस समय से वृद्धि करना शुरू करता है, जिसके कारण वह मिट्टी को क्या करता है? धक्का देता हुआ बाहर आ जाता है। एकदम मां फाड़ते हुए क्या करेगा? बीज रहेगा, बीज क्या करेगा? धीरे धीरे अंकुरित होते हुए मिट्टी को फाड़ करके बाहर आ जाता है। इसी प्रकार क्या होता है? मूलांकुर भी, जो मूल अंकुर है वह भी क्या करता है? मिट्टी के कणों से होता हुआ गहराई तक गति करता है या पहुंच जाता है। पृथ्वी में जो ग्रेविटी फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण है, किसी लता या बीज एक वृक्ष के निकट अंकुरित होता है, बिल्कुल होता है। वृद्धि करके पौधा बनता है। क्या होता है? वृद्धि करके वह पौधे बनता है। और यही कारण है, परंतु सभी गतियां वृद्धि कारण नहीं होता है। गतियां किसी बाह्य अथवा आंतरिक कारण के अनुक्रिया के फलस्वरूप भी हो सकता है। ऐसे कारक को उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए उद्दीपन क्या है, तो हम कह सकते हैं गतियां किसी बाह्य अथवा आंतरिक कारक के साथ अनुक्रिया कर सकता है। जब वह अनुक्रिया करेगा, चाहे बाह्य या आंतरिक, वही फॉर्म जो है यानी प्रक्रिया उद्दीपन कहलाएगा। ऐसे अधिकतर देखा जाए तो गतियां पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति क्या है? अनुक्रिया के भी फलस्वरूप होती है। जैसे ले ले प्रकाश की ओर। किसके ओर? प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ गति करता है। क्या करता है? बढ़ता हुआ गति करता है। कौन? पौधे। देखे होंगे कोई पेड़ पौधे अगर अंदर में आ जाते हैं तो ठीक से गति नहीं कर पाते, लेकिन वही जो पार्ट क्या कहते हैं बाहर रह जाते हैं वो अच्छा खासा गति कर लेते। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है? अच्छा खासा उनको सब कुछ पर्याप्त हो जाता है, तो वह वृद्धि विकास करने में कोई दिक्कत उसको नहीं होता है। अब बात
आती है आपका कि जो हमारा लाइफ है, लाइफ का चलना एक प्रकार का जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। गति, क्या? गति, जो चल रहा है, स्पीड, गति, तो ये हमारा क्या एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना लोग चल नहीं पाएगा। जीवन उसका अंधकारमय से समझिए तो भरा हुआ हो जाएगा। लेकिन यह समन्वय की बात किया जाए, समन्वय की, तो क्या होता है समन्वय? कह रहा कि किसी गति, क्रिया अथवा अनुक्रिया को वांछित स्तर पर बनाए रखना नियंत्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि किसी भी गति यानी क्रिया अथवा अनुक्रिया को वांछित स्तर पर बनाए रखना क्या कहलाता है? तो नियंत्रण कहलाता है। इसी दौरान अंगों की क्रियाओं के बीच तालमेल स्थापित करना समन्वय कहलाता है। जब तक गति नहीं होगा तो समन्वय होना संभव नहीं है। इसलिए पहले गति तब फिर समन्वय, दोनों का तालमेल अच्छा खासा होना चाहिए, तब जाकर के काम सफल होगा। कहे जंतु और पौधों में नियंत्रण और समन्वय परस्पर भिन्न होते हैं। मनुष्य का और एक तरफ पौधा का, दोनों का गति सिस्टम जो है अलग है, एक नहीं है, दोनों का तालमेल अलग हिसाब किताब का होता है। कर लेकिन कभी कभी मौलिक समानताएं भी दिखाई देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें दोनों में एक हो जाता और दिखाई भी पड़ता है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की क्रियाएं आवेगों के संचरण, किसके? आवेगों के संचरण अथवा हार्मोन की क्रियाशीलता द्वारा होता है। मनुष्य में भी हार्मोन पाया जाता है, जानवरों में भी हार्मोन पाया जाता है, इसी प्रकार पौधों में भी हार्मोन पाया जाता है। यानी कि देखा जाए तो लगभग कुछ न कुछ जो है फंक्शन मानव से तालमेल खा रहा है। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होते, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं, यानी कि हृदय उसमें नहीं होते हैं। तथापि फिर भी वे पर्यावरणीय उद्दीपनों, जो पर्यावरण में घटित घटना हो रहे हैं, गति वृद्धि अथवा पादपों हार्मोन के प्रभावों में नियंत्रण और समन्वय की स्थापना करते हैं। इसके बावजूद भी इस सारा काम को क्या करते हैं? अच्छा से कर पा लेते हैं। तो इसका कारण है कहीं ना कहीं इसका तालमेल ठीक से बैठ रहा है, तभी कर पा रहा है। अगर नहीं होता तो ये कर नहीं पाता। समझ आ गया? तो आज मुख्य रूप से हम आपको बताया है नियंत्रण और समन्वय केवल चालू हुआ है, इस पर पूर्ण रूप से फोकस नहीं किया गया है। इनमें कई सारे बातों का जिक्र करना अभी बाकी रह गया है। तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन। बताएंगे जंतु में तंत्रिका तंत्र। क्या बताएंगे? जंतु में तंत्रिका तंत्र।